तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो हम आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो लेके प्रश्नावली 3.1 की, जो गणित है क्लास 10th की। तो आज हम उसको सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिसे हम अब जानेंगे। देखो, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं दिया है। पहला है, जब रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसमें अद्वितीय हल होगा। ठीक, द्वितीय हल होगा और इसे संगत भी कहते हैं। दूसरा क्या है, देखो इसमें सूत्र क्या होता है, A1/A2 होता है, इज नॉट इक्वल होता है B1/B2 इक्वल C1/C2। जिसमें पहला और दूसरा जिसमें बराबर नहीं होता है उसे कहते हैं अद्वितीय हल कहते हैं। और क्या आता है हमारा, जब रेखाएं संपाती होंगी तो उसके समीकरण में अनेक हल होंगे। ठीक, लिखा है A1/A2 B1/B2 C1/C2 आता है। इसमें तीनों समीकरण बराबर होते हैं तो इसे कहते हैं संपाती। ठीक, संपाती रेखा कहते हैं। इसमें यह संगत होता है। अब आता है तीसरा आता है, जब रेखाएं समांतर होंगी तो उसके समीकरण में कोई हल नहीं होगा, अतः ये असंगत होगी। ठीक, इसका सूत्र क्या होता है, A1/A2 होता है, इक्वल B1/B2 होता है, इज नॉट इक्वल C1/C2। जिसमें पहला सही रहता है, ठीक, दूसरा और तीसरा बराबर नहीं होता है। दूसरा और तीसरा बराबर नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है समांतर समीकरण कहलाता है। ठीक, समांतर रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है, समांतर रेखा कहलाता है। तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, आपको हम क्वेश्चन करके दिखाते हैं। जैसा कि हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन पे, आपको करके दिखाएंगे। तो इसमें ज्ञात क्या करना है, तो दिया है अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कीजिए। निरूपित रूप से रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर है अथवा संपाती है। तो इसमें ज्ञात क्या करना है, इसमें यही ज्ञात करना है कि ये जो हमारा समीकरण है इसको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करके ये बताना है ये संपाती है या ये समांतर है या ये प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक, इसमें यही बताना है। तो हम चलो पहला क्वेश्चन अपना लेके स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा है 5x माइनस के 4y प्लस के 8। ठीक, ये हमारा हो गया पहला समीकरण। दूसरा क्या है, 7x प्लस के, देखो 6y है ना, माइनस के 9y, 6y माइनस के 9 है, 6y माइनस के 9 इक्वल क्या है, 0 है। ठीक, ये हमारा है समीकरण पहला, ये हमारा समीकरण है दूसरा। ये हमारे दो समीकरण बना लिया है। तो अब इसको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए मैंने बता दिया है, क्या लगता है, यहाँ लिखा भी है A1/A2 B1/B2 C1/C2। इसी सूत्र पर रखेंगे। तो हम रखेंगे क्या, देखो ये हमारा है 5, तो हमारा है A। ठीक, ये हमारा 5 है x के बगल में, तो ये हमारा हो जाएगा A हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा कितना है, देखो A1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद B1 बराबर कितना है, B1 बराबर है -4, B1 बराबर है -4 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आएगा हमारा C1 बराबर कितना हो जाएगा, 8, ये प्लस में है तो 8 लिख लेंगे इसको। फिर उसके बाद क्या आएगा, A2 बराबर 7, B2 बराबर 6, C2 बराबर क्या हो जाएगा, -9। ठीक, ये मैंने लिख लिया है। अब इसको आगे क्या लिखेंगे, देखो जो 9 है ये हमारा पहला बन जाएगा A, 5/7 A1/A2 ही तो आता है ना, 5/7 आ जाएगा। फिर उसके बाद बराबर 4 माइनस के 4 क्या आ जाएगा, 6, फिर बराबर 8 माइनस के 9। ठीक, तो हम देख रहे हैं ये हमारा 5/7 है बराबर माइनस के 4/6 है। अगर हम देखेंगे तो ये हमारा पहला ही बराबर नहीं है। जब हमारा पहला ही बराबर है, पहला बराबर का मतलब क्या होता है, ये हमें जितना आया या आंसर जहाँ पे आए। ठीक, देखो आपको हम करके दिखाए हैं, ये 5 ये 7 हमारा कट नहीं रहा है, किसी संख्या से कटेगा ही नहीं।
ठीक, हमारा 2 कट रहा है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा 8 भी नहीं कट रहा है यार। ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखो इसके बराबर में क्या लिख देते हैं, 5/7 बराबर ये हमारा आ जाएगा -2/3। ठीक, देखो हमारा पहला ही बराबर नहीं है, तो ये कौन सी रेखा कहलाएगी। देखो जिसमें पहला बराबर नहीं रहता है, हाँ, तो क्या कहलाता है, तो वो होते ही अद्वितीय हल कहलाता है। क्या कहलाता है, मैंने लिखा है ना, एक ही रेखा जब रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या कहलाती हैं, इसके अद्वितीय हल होते हैं। तो ये मतलब ये पूछ क्या रहा था, इसमें यही पूछ रहा था ना, ये रेखाएं किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, समांतर रेखा पर कर रही हैं या संपाती कर रही हैं या प्रतिच्छेद रेखा पर कर रही हैं। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, जिसमें पहला ही बराबर नहीं होता, पहला और दूसरा, अतः वो प्रतिच्छेद रेखा पर करती है। ठीक, ये हमारी कौन सी रेखा हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी रेखा, ये हमारी रेखा हो जाएगी प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक, कौन सी रेखा हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक, प्रतिच्छेद रेखा कराएगी। ठीक, तो ये मच्छर आ गया, कोई बात नहीं, प्रतिच्छेद रेखा कहलाएगी। ठीक, तो ऐसे जैसे मैंने किया है, जो 2 क्वेश्चन हैं, ये 2 क्वेश्चन आप सबको करना है। मैंने बढ़िया से समझा दिया है। पहले अपने को एक समीकरण बना लेना है, आप सबको समीकरण बना के A1 का मान निकालना है। अगर मैं आपको बता देता हूँ, A1 का मान निकालना, A2 का मान निकालना, A3 का मतलब C1 का भी मान निकालना है। ऐसे मान निकालने के बाद यहाँ पे मान निकाल लेना है, जो जैसे रहेगा उसको रख लेने का। फिर उसको बाद इसके बटे में इसको रख लेना, इसके बटे में इसको, इसके बटे में इसको। ठीक, और जो कट रहा है उसको काट देना। देखना अगर पहला ही दूसरा बराबर नहीं है तो ये हो जाएगी प्रतिच्छेदी रेखा। अगर दूसरा, तीसरा और पहला तीनों एक समान सब कट गए हैं, सब में अगर यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2 अगर सब में आया है तो समझ लेना ये क्यों हो जाएगी, संपाती रेखा हो जाएगी। ठीक, अगर जिसमें पहला बराबर है, दूसरा और तीसरा बराबर नहीं है तो वो हमारी कौन सी रेखा हो जाएगी, संपाती रेखा हो जाएगी। ठीक, तो ऐसे भी जहाँ पे y नहीं रहता हम वहाँ पे 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे 1 मान लेना। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो बाय बाय।